मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। नॉर्मली जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है और सैनिक स्कूल का अलजेब्रा हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो नॉर्मली हम वीडियो को ज़्यादा ना एक्सटेंड करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा होता है हमारा, जैसे मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ऐसे ही अलजेब्रा भी हमारी मैथ्स की एक ब्रांच है। तो नॉर्मली हम अलजेब्रा के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं वेरिएबल और दूसरा पढ़ते हैं हम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वेरिएबल तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ आपसे अल्फ़ाबेट, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलेंगे? वेरिएबल। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है, ऑल ऑफ ABCDs। एंड देन कांस्टेंट क्या होंगे? ऑल नंबर्स, जो भी हमारे नंबर्स होंगे, नंबर। ओके, नंबर बोले तो वो हमारे प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, और जीरो भी ऑल्सो अ कांस्टेंट। जैसे मैंने बोला 2, 3, 4, -6, -5/2, ये आपका फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जिनकी हेल्प से हम ये दोनों जो पार्ट्स हैं हमारे अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। तो एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म। क्या बोलते हैं भाई? अलजेब्रिक टर्म। तो नॉर्मली अलजेब्रिक टर्म क्या होती है? सर अलजेब्रिक टर्म हमारा होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टर्म। जैसे मैंने बोला आपके साथ 2xy, इट मीन्स इसके अंदर हमारे पास 2xy, इट मीन्स यहाँ आपके पास कांस्टेंट नंबर है और ये हमारे पास एक वेरिएबल वाली टर्म है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये सर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन सा है भाई? अलजेब्रिक टर्म है। ओके। और नॉर्मली जैसे मेरे पास बहुत सारी टर्म से मिलके जो एक्सप्रेशन बनेगा, जैसे 2xy है, 3pq है, प्लस में 3x है, प्लस में 4 है, तो ये मेरे पास बहुत सारी टर्म बन चुकी हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। तो नॉर्मली अब आपको पता चल चुका होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे? टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म क्या होती है? जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। जैसे नॉर्मली मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 2x प्लस में 3 है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी टर्म है? सर इसके अंदर हमारे पास 2 टर्म है। तो नॉर्मली क्या होता है? सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो हमारे एक्सप्रेशन का सेपरेशन होता है किसकी हेल्प से? बाई हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस की साइन की हेल्प से। उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। तो जैसे मैं आपके पास लिखूं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में x, तो हाउ मेनी टर्म्स इज हेयर? ओनली ऑन 1 टर्म, बिकॉज इन सभी के बीच में आपका कोई भी मल्टीप्लाई का साइन आया है, बट कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं आया है, क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारे क्या बन जाएंगे? 6x। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है और दूसरा एक कांस्टेंट है, तो उनमें से हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा? कांस्टेंट सबसे पहले आएगा। जैसे कांस्टेंट के केस में मैं 6 ले लेता हूँ और वेरिएबल के केस में मैं x ले लेता हूँ। तो इसको x6 ना बोल के इसको हम क्या बोलेंगे? 6x। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें या कोई भी टर्म लिखें तो उसमें कांस्टेंट को सबसे पहला प्रीफरेंस दिया जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन कभी भी यूज नहीं होगा उसमें। जैसे मैंने बोला x मल्टीप्लाई 6, तो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ x मल्टीप्लाई 6? तो यू कैन से 6x। इट मीन्स ये हमारी इनकी मल्टीप्लाई होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है सर? मल्टीप्लाई का। आपने क्यों नहीं दिखाया? तो इसमें कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। अब सेकंड क्या है? अब हमारा क्या है? टर्म भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। टर्म देयर आर 2 टाइप्स। एक तो होती है नॉर्मली लाइक टर्म और दूसरी होती है हमारे पास अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक को इजीली आप डे बाय डे से कंपेयर कर सकते हो। लाइक इट मीन्स जैसे एक जैसा, जिसको हम पसंद करते हैं। तो जैसे मैंने बोला 2x, 4x और 9x।
अब जो बाकी की जो लाइक टर्म है, आप जैसे मैं एक 9xy लिखा है, इसकी लाइक टर्म आप कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ओके, तो लाइक टर्म क्या होती है? जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, जिनके क्या होते हैं? वेरिएबल सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। और अनलाइक टर्म क्या होते हैं? अनलाइक टर्म में नो वेरिएबल सेम, नो वेरिएबल सेम, इट मीन्स उनके अंदर वेरिएबल कभी भी सेम नहीं हुए। कभी कभी ऐसे हो सकता है 9x है और मेरे पास 9y है, तो इसके अंदर कांस्टेंट तो सेम है बट वेरिएबल सेम नहीं है, इट मीन्स ये लाइक नहीं है। तो दीज आर द अनलाइक टर्म्स। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको देखना भी ऑपरेशन, क्योंकि नॉर्मली हमने ऑपरेशन पढ़े थे किसके बारे में? जब हम नंबर्स का प्लस करते, तो ऐसे ही जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हमको ऑपरेशन करने पड़ेंगे। नॉर्मली हमारे पास 4 ही ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ इज डिवीजन। ओके, तो प्लस और माइनस हमारा ऑलवेज ही किसके बीच में होगा भाई? ऑलवेज ही आपका लाइक टर्म के बीच में होगा। लाइक टर्म का ही प्लस हो सकता है और लाइक टर्म का ही माइनस हो सकता है। डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन आपका लाइक का भी होगा और अनलाइक का भी होगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए आपका लाइक हो या अनलाइक हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। सबसे पहले जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहले एक एडिशन का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं एक टर्म लिखता हूँ कि मैंने एक नंबर लिखा है 2x प्लस में 3, ये एक ही नंबर है। ओके, क्योंकि ये एक अलजेब्रिक टर्म है। एंड दूसरा मैंने नंबर लिखा 5y प्लस में 4। तो अब मुझको इनको ऐड करना है, तो आपके पास एक मेथड है कि मैं 2x प्लस में 3 एंड प्लस में 5y प्लस में 4 राइट कर लूँ। तो अब सिंपल इनको एडिशन करना। अब देखना पूरे एक्सप्रेशन में ये मेरे पास 4 टर्म है, 1 2 3 एंड 4। तो अब इसमें हमको ना लाइक चेक करनी है। 2x वाली टर्म देखनी, खाली x वाली नहीं है तो 2x आया। अब ये 3 है, 3 एक कांस्टेंट टर्म है। अब हमको कांस्टेंट टर्म देखनी है पूरे में, तो कांस्टेंट टर्म तो सर 4 है। 3 और 4 दोनों के आगे सेम साइन है तो एडिशन होगा, तो ये बन जाएगा 7। बड़े वाले नंबर का साइन आया प्लस का। अब हमने देखा 5y, इट मीन्स y वाला वेरिएबल है, सर नहीं है, तो हमारी जो एडिशन है वो क्या होगी? 2x प्लस 7 प्लस में 5y। आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस में 5y प्लस में 7। ये आपका एडिशन होगा। अगर सेम इनका ही अगर मैं माइनस करना चाहता हूँ तो यहीं के यहीं हम दूसरा सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा भाई? देखो, जैसे मुझे 2x प्लस में 3 एंड और दूसरा नंबर मेरे पास दे रखा है 5y प्लस का 4। तो सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको सेकंड वाली टर्म ऑलवेज ब्रैकेट में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास, मैं एक की पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ, ये हैशटैग लगा के बता रहा हूँ, अगर आपके ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है, x प्लस में 4 है, तो अगर ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे x यहाँ किसी का भी नहीं है मतलब प्लस का होगा, तो ये माइनस का बन जाएगा। 4 यहाँ किसी का भी प्लस का है क्योंकि साइन विजिबल है, तो ये 4 भी माइनस का बनेगा। बस ये केस आपको माइनस करते टाइम करना है। तो जैसे 2x प्लस में 3 माइनस में, क्योंकि आपको हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस में 5y प्लस में 4। तो 2x प्लस में 3, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस का साइन था, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। बट अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, तो 5y अंदर प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, और 4 अंदर प्लस का है तो ये हो गया माइनस का। अब हमको देखना पूरे एक्सप्रेशन में x वाली टर्म है, इट मीन्स नो, तो 2x हो गया। अब हमको देखना कांस्टेंट वाले टर्म में, हाँ सर है, तो इनका ऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो इनके आगे के साइन आए हैं, तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो डिफरेंट साइन होगा, हमेशा आपको माइनस करना है। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। साइन ऑलवेज उस नंबर के सामने जो साइन आएगा वो बड़े वाले नंबर का आएगा। बड़ा वाला 4 है तो माइनस का साइन है। 5y देखा, इट मीन्स y वाला नहीं है, तो ये ही हमारा क्या होगा? इसका सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आपने देख लिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और देखेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है भाई? देखो, अगर मेरे पास सेम वेरिएबल आते हैं, अगर जैसे मेरे पास क्या आते हैं? सेम वेरिएबल। जैसे नॉर्मली हम क्या पढ़ते थे? स्क्वायर में पढ़ते थे। मैंने बोला 2 की पावर 3 का आंसर बताओ, तो आप बोलते थे सर मुझे नहीं पता, मैं 2 मल्टीप्लाई 2 करके बता सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स। ऐसे ही अगर मैं बोलता 2 की पावर 4 क्या है, तो आप बोलते 2 मल्टीप्लाई 2 बोलते, तो आप इसका आंसर निकाल के बता देते हैं। यहाँ 8 बोलते और यहाँ 16 बोलते। ऐसे ही मैंने बोला x की पावर 4 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x होगा, तो आप बोल सकते हो सर x की पावर 4 बनेगा। तो अब हमको क्या करना है? सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई। इट मीन्स जैसे मैंने बोला x मल्टीप्लाई में 3x प्लस मल्टीप्लाई में 4x,
ठीक है भाई। अब मैंने देखा भाई इसके आगे ये कितने एक्स है सर, 1x है, ये कितने एक्स है, 3x है, ये कितने एक्स है, 4x है। इट मीन्स पहले मुझे कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी। कांस्टेंट क्या, उनके आगे के नंबर की। यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ मैं 1 लगा सकता हूँ। 1 3 जा 3, 3 4 जा 12। इट मीन्स यहाँ तो 12 आया। अब यहाँ 1x है, यहाँ 1x है और यहाँ भी है 1x है, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 3। क्यों आई, क्योंकि मुझे पता है मल्टीप्लाई में पावर बढ़ जाती है। यहाँ देख सकते हो x x x, इसको हम x की पावर 4 लिख सकते थे। और एक नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2x प्लस में 4y मल्टीप्लाई करना है 3x से। अब ध्यान से देखो यहाँ कितनी टर्म है, यहाँ सर 1 टर्म ये है और 1 टर्म ये है, 2 टर्म है और ये 1 टर्म है। तो अब हमको 2 टर्म वाले को 1 टर्म से करना है, तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सर कैसे होगा सर, 2x मल्टीप्लाई में 3y होगा और दूसरा वाला होगा 4y प्लस में 4y मल्टीप्लाई में 3x होगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको आ गया तो पहले तो 3x की मल्टीप्लाई 2x से करो। कांस्टेंट की कांस्टेंट से करी, 3 2 जा 6। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इट मीन्स x की पावर 2y। अब 3x की मल्टीप्लाई दूसरे वाले के साथ, 3 4 जा 12। यहाँ y है, यहाँ x है, तो यहाँ दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो वो दोनों एक साथ अटैच करके लिख दिए जाएंगे। जब डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो वो क्या होंगे भाई, अटैच करके लिख दिए जाएंगे। इट मीन्स एक साथ ही ऐसे ही लिख दिए जाएंगे विदाउट ऑफ पावर चेंज के। अगर मेरे पास सेम वेरिएबल हो, अगर मेरे पास कैसे वेरिएबल होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं, तो उनकी पावर इंक्रीज होगी। पावर क्या होगी, इंक्रीज। इट मीन्स क्या, पावर इंक्रीज होगी। जैसे मैंने x मल्टीप्लाई में 3x की पावर 2 था, तो यहाँ पहले तो कांस्टेंट की कांस्टेंट से करनी थी, कुछ नहीं तो मैंने 1 लेट किया, 3 1 जा 3। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो है तो दोनों x, तो x की पावर कितनी बन जाएगी 3। यहाँ 2 थी, यहाँ कुछ भी नहीं थी तो 1 थी। तो ये हमारी मल्टीप्लाई है। तो अब थैंक यू क्लास। तो देखना अब नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे प्लस माइनस के।